राजसमंद छोड़ो, राजसमंद छोड़ो। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम खड़े हैं राजसमंद नगर परिषद के सभागार, जहां पर नगर परिषद की करीब 1 साल बाद में बोर्ड बैठक हो रही है। और बैठक में खास बात है कि जो पक्ष और विपक्ष बैठक शुरू होने के करीब 20 से 25 मिनट की समयावधि में ही बैठक समाप्त हो गई और भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाया और इसके साथ ही कुछ देर चर्चा हुई। लेकिन राजसमंद में नगर परिषद की करीब 1 साल बाद आयोजित बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सभापति अशोक टांक ने बजट पर चर्चा करते हुए 1 अरब 95 करोड़ 23,73,000 रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके विरोध में भाजपा पार्षदों ने सभागार के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। बैठक के प्रारंभ में आयुक्त जनार्दन शर्मा ने गत बैठक का प्रतिवेदन सदन में रखा। साथ ही सभापति अशोक टांक की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक शुरू हो गई। इसमें 5 बिंदु चर्चा के लिए रखे गए। बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत ने पिछले बजट के बिंदुओं पर चर्चा के साथ ही समितियों का गठन नहीं होने, विकास के मुद्दे और चौराहों के नामकरण का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा की मांग की गई। इसी बात को लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने सामने हो गए और बैठक में जमकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा कर रहे पार्षदों ने बजट की प्रतियां भी हवा में उछाल दी और पानी की बोतलें सदन में फेंकी। हंगामे के बाद भाजपा पार्षदों ने बजट बैठक का बहिष्कार कर दिया और सभागार के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उधर कांग्रेसी पार्षदों ने ध्वनि मत से बजट पारित कर दिया। अब देखिए बैठक में किस तरह हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्षी पार्षदों ने सभागार के बाहर आकर धरना दिया और प्रदर्शन किया। एक साल के बाद मीटिंग हुई है। अपन चाहते हैं शहर के विकास कैसा हो, उसके ऊपर अपन को चर्चा करनी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विपक्षी पार्षदों का आरोप था कि नगर परिषद विकास के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कराकर तानाशाही की जा रही है और चौराहों का नामकरण कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2 साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद भी अभी तक नगर परिषद में समितियों का गठन नहीं हो पाया। विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने से आक्रोशित भाजपा पार्षद धरने पर बैठ गए। बजट बैठक में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी पार्षद चर्चा से बचना चाहते थे और तानाशाही पूर्वक इस बजट को पास कराना चाहते थे, इसीलिए बैठक में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। उधर नगर परिषद के सभापति अशोक टांक ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसी वजह से बैठक में हंगामा हो गया। सभापति ने इस बजट को नगर के विकास में अहम योगदान देने वाला बताया। बैठक में घनघोर महोत्सव, अनुकंपा नियुक्ति व सड़क और चौराहों के नामकरण पर चर्चा की गई। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत और विपक्षी पार्षद इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बोले। जब बजट सभापति जी ने बजट पर चर्चा करनी थी, चर्चा में जब हमने पिछले साल जो बजट पारित किया था उस पर हमने कुछ जानकारी चाहिए तो वो जवाब नहीं दे पाए। हमने शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद बोर्ड की बैठक में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। इस कारण इन्होंने हो हल्ला करके और इस आज की बैठक को समाप्त कर दिया। हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने एक एक करके हम चाहते हैं कि शहर का विकास हो और हम अपनी बात अच्छी तरह से रखें, लेकिन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है।
आज दिन तक के इतिहास में सबसे निकृष्ट और निकम्मा चेयरमैन यहाँ बैठा हुआ है। हम तो ये देखते थे कि हम जाते हैं ऑफिस में और वहाँ जाके सभापति जी से मिले, लेकिन वहाँ आज दिन तक हमें सभापति नहीं मिला है। या तो कोई जाता है तो वहाँ उस्ताद मिलते हैं। अब उस्ताद को क्या गया, हमने आज देखा आज बोर्ड बैठक में कम से कम सभापति जी मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने उस्तादगिरी दिखा के और बोर्ड बैठक ख़त्म कर दी। उनके पास और है क्या है, वो हमेशा अमर्यादित काम ही करते हैं, मर्यादा उनके पास नहीं है। बस वही वो वाला करना है, या ये नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे हमारे ऊपर। 15 मिनट में उन्होंने देखा कि अब कैसे इनके सवालों का हम जवाब देंगे। जनता जान रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो विकास नहीं पचा पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा हमको। तो हो सकता है ये इनके घर का विकास हुआ हो, इनका खुद का विकास हुआ हो, लेकिन हमें तो कहीं विकास दिख नहीं रहा है। एजेंडे पे बात करने के बाद भी ये लोग किसी भी तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे तीसरा नंबर का जो हमारा एजेंडा था कि विभिन्न मार्गों पर नामांकन और मूर्ति स्थापना, तो 2017 में जब सुरेश जी पालीवाल चेयरमैन थे और नेता प्रतिपक्ष अशोक जी टाक थे, उन्होंने उस समय ये एक एजेंडा था। तो उस समय राणा रायसिंह मार्ग, विवेकानंद चौराया, गौ माता सर्कल, अपने महाराणा प्रताप सर्कल, ये सभी नामांकन हो चुके थे। मूर्ति की बहुत सारी जैसे पन्नादाय सर्कल, इन पर मूर्तियाँ लग चुकी है। तो ये पुनः उसी एजेंडे को लेकर वापस किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार की एक लाइन शुरू करना चाह रहे हैं। ये कि जिस तरह से अभी 100 फीट के ऊपर जो पोल बदले गए हैं, ये पूर्व में भी सुरेश जी पालीवाल और आशा पालीवाल जी के समय लगे हुए थे। इन्होंने ये नया वापस टेंडर लगा के नए पोल लगवा दिए। तो ये पुराने पोल को जिस तरह से ये अनुपयोगी डाला और नए पोल खरीद के, हो सकता है बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए का एक पोल है। के जो आरोप लगा रहे हो, इसकी कोई लीगल आपने विभाग में कंप्लेन की, कोई शिकायत की, इसको कार्रवाई कर रहे हैं? हमने सूचना अधिकार के तहत हमने यहाँ अपील भी की है। लेकिन जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, तो इसकी शिकायत के लिए कोई सूचना अधिकार जरूरी थोड़ी है, वो तो जांच करेगा विभाग। आप इसकी शिकायत तो दाखिल करो। शिकायत अभी हम सब पार्षदों ने अभी बैठ के ये चर्चा की है, उसमें जो हमारे पास जो मुद्दे हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार के हमें सबूत मिले हैं, उन सब की हम अब मिल के उसकी शिकायत करेंगे। नगर परिषद के इतिहास में सबसे भ्रष्ट जो नगर परिषद का बोर्ड बना है, वो हमें यह बोर्ड लगता है। सभापति जी इस भ्रष्ट बोर्ड का खुद नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण अपने वार्ड के विकास के लिए और शहर के विकास के लिए पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, और उनकी आवाज़ को और उनके काम के विकास के कामों के लिए आज ये बड़ी उम्मीद लेकर आज इस बोर्ड की बैठक में आए थे कि जनता के काम हम करवाएंगे। लेकिन वर्तमान सभापति और उनका बोर्ड किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमको पहले कहा गया कि एजेंडे में ही बात चर्चा होगी, तो हमने एजेंडे के अनुसार ही उनसे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने इशारे करके अपने नुमाइंदों को खड़ा करके अपनी बात को दबाना चाहा और अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से नगर परिषद के क्षेत्र के विकास के लिए बजट की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यह उसमें फेलियर रहे हैं, असमर्थ रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से नैतिकता के तौर पर उनको सभापति के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। बोर्ड बैठक में हंगामा होने के बाद भाजपा पार्षदों ने बैठक का वॉकआउट कर दिया। हंगामा कर विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने के विपक्ष ने आरोप लगाए और इसके चलते करीब 20 से 25 मिनट की समयावधि में ही बैठक संपन्न हो गई। अब देखिए नगर परिषद सभापति अशोक टाक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बोले। कुल बजट है, राजस्व आय है 42 करोड़ 99,63,000 रुपये और पूंजीगत व्यय है 1 अरब 6 करोड़ 85 लाख 60,000 रुपये। कुल व्यय 1 अरब 49 करोड़ 38 लाख 50,000 मिलाते हुए बजट 1 अरब 95 करोड़ 23 लाख 75,000 रुपये का सदन के समक्ष विचार एवं निर्णय के लिए सर्वसम्मति से रखा गया और सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा उस पर सर्वसम्मति से विचार और निर्णय किया गया। सबसे पहले बजट बिंदु था, उस पर चर्चा और निर्णय किया गया। द्वितीय बिंदु गणगौर महोत्सव 2023-24 का आयोजित करने तथा उस पर होने वाले व्यय को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने का था, उस पर भी विचार और निर्णय किया गया। तृतीय बिंदु है शहर में विभिन्न चौराहों एवं सड़कों का नामकरण का, उस पर भी वित्तीय मतलब सभी से विचार विमर्श कर निर्णय किया गया। और चौथा बिंदु अनुकंपात्मक नियुक्ति, जो मृत कर्मचारी है उनके आश्रितों को नौकरी देना, उस पर भी विचार विमर्श और सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। भाजपा का ये आरोप है कि उनके जो भी सवाल थे या उनके जो प्रश्न थे वो सुने ही नहीं गए और
बिना उन्हें सुने ही ये बैठक समाप्त कर दी। नहीं, बैठक समाप्ति नहीं की है। मैंने स्वयं ने बोला कि भाई आप सभी अपन मिलकर विचार विमर्श करेंगे। जो भी पार्षद महोदय, सम्मानित सदस्यगण जो अपने प्रस्ताव लाए हैं वो अपने प्रस्ताव क्रम वाइज देवें। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा अपशब्द कहे गए, महिला माताएं बहनें बेटी थी वहाँ, और उनके सामने अगर अपशब्द कहे जाते हैं तो वो गलत है। उन्होंने कल ही निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया था। आप सभी समाचार पत्रों में देखें, उसमें सभी में न्यूज़ है कि हम निंदा प्रस्ताव पारित किया है। उनका मानस नहीं था कि शहर को विकास को वो पचा नहीं पा रहे हैं, और शहर में विकास के संदर्भ में हर वार्ड में समानता के आधार पर कार्य हो रहे हैं। आज भी आप देखोगे तो हर रोड के कार्य हो रहे हैं। जो पोल पहले लगे हुए थे वो नीचे से डैमेज हो गए थे, इसलिए वहाँ नवीन पोल लगाए गए। उन पोल को कटिंग कर वापस हटाकर शहर में जो घनी आबादी है वहाँ अंधेरा रहता था, उन वार्डों में शिफ्ट किए गए। मेन कांकरोली से राजनगर रोड पे जहाँ भी अंधेरा है वर्तमान में, उन पर वो पोल लगाए गए हैं, और अभी लाइट की वहाँ रोशनी चालू भी कर दी गई है। जो संग्रहण केंद्र है वहाँ पे वो बता रहे हैं कि करीब 150 गायें मृत पड़ी हुई है और उससे संक्रमण फैल रहा है। लंपी वायरस से ग्रसित जो गाय थी उनको तो दफना दिया गया, लेकिन हड्डी ठेका हो रखा है, और हड्डी ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थान है वहाँ वो गाय डाली जा रही है। गाय डालने के बाद जैसे ही वो हड्डी उसको चिराई करके हड्डी प्राप्त करता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। लंबे समय से कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है, सिर्फ उनका आरोप है। आप मौके पे जाएं, वस्तुस्थिति देखें। जैसा आपने देखा किस तरह से बैठक में हंगामा हुआ, उसके बाद में पक्ष और विपक्ष की बात भी आपने सुनी, किस तरह से दोनों ही एक दूसरे पर अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या यही नगर परिषद की मुख्य कार्यशैली है? क्या यह सार्थक है? शहरी विकास इसी से पूरा होगा? भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं वो कभी सामने आ पाएगा? क्या इसकी कोई ठोस जांच हो पाएगी? क्या भाजपा जो आरोप लगा रहे हैं वो इसकी लीगल तौर पे कंप्लेन करेंगे? जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।